गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आपका एमडी लो क्लासेस में। अपनी बीएनएस की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही है, लास्ट क्लास में हमने अबैटमेंट के बारे में पढ़ा था कि अबैटमेंट क्या होता है और अबैटर कौन होता है। उसके आगे हम सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये सारी चैनल पे बीएनएस की सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 45 तक। आपने नहीं देखी तो फटाफट पहले वो वीडियोस देखो और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स कंटिन्यू करते जाओ। आज अपने पढ़ने वाले हैं सेक्शन 47, क्योंकि लास्ट क्लास में अपनों ने पढ़ा था 45 एंड 46। 45 ने हमें बताया कि अबैटमेंट क्या होता है और 46 ने हमें बताया कि अबैटर क्या होता है, दुष्प्रेरक क्या होता है। देखो 47 और 47 तो हम पुरानी आईपीसी में भी पढ़ते थे। उसके बाद में जब अपने 48 के बारे में बात करेंगे तो 48 सेक्शन नया ऐड किया गया है बीएनएस में। अब इन दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या है? 47 कहता है भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। अब हम क्या कर रहे हैं? इंडिया के अंदर अबैटमेंट कर रहे हैं। अबैटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, कि अब हम क्या कर रहे हैं? भारत के अंदर दुष्प्रेरण कर रहे हैं। जो भारत से बाहर बैठे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? इंडिया के अंदर अबैटमेंट कर रहे हैं। तो उनको भी हम किससे गवर्न करेंगे? बीएनएस से गवर्न करेंगे कि वह व्यक्ति इस संहिता मतलब बीएनएस के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। अगर वह भारत में किया जाता है तो हम उसको बीएनएस से ही गवर्न करेंगे। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता who in India abets the commission of any act without and beyond India। क्या कह रहे हैं? Without and beyond India which would constitute an offense if committed in India। तो वो क्या हो जाएगा? एक अपराध गठित करेगा जो committed in India, जो कि इंडिया के अंदर किया जाता है। तो 47 को आपको याद रखना है। भारत में क्या कर रहे हैं? हम अबैटमेंट कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन देखो, ए भारत में बी को, जो एक एक्स देश में विदेशी है, ए क्या है? किसी अदर कंट्री में रहता है, बी को उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है, अबैट करता है। तो ए ने क्या किया है? हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया है। तो ये इलस्ट्रेशन इस सेक्शन 47 में हम पढ़ते हैं। बात करते हैं 48 में। ये 48 को आप लिख सकते हो, ये सेक्शन को नया ऐड किया गया, न्यू है बीएनएस में, आईपीसी में पहले ये नहीं था। इसमें क्या कर रहे हैं? हम भारत से बाहर अबैटमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भारत से बाहर अबैटमेंट कर रहे हैं। भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया। क्या कहा? वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, बीएनएस के अंतर्गत अपराध का अबैटमेंट करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। कि अ पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता who without and beyond India abets the commission of an act in India which would constitute an offense if committed in India। को अगर वो भारत के अंदर कमिट किया जाता है तो उसको बीएनएस से हम लाइबल करेंगे। अदरवाइज आपको 47 और 48 क्या याद रखना है? 47 में भारत में दुष्प्रेरण और ये भारत से बाहर अबैटमेंट करता है। दोनों सेक्शंस को आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 49। 49 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी देर हम पढ़ रहे हैं कि अबैटमेंट क्या है? एक अपराध है, लेकिन अबैटमेंट की पनिशमेंट क्या है? तो ये कहता है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए। मतलब कि जब आपने अबैटमेंट किया तो अबैटमेंट की पनिशमेंट क्या होगी? जो ऑफेंस, जो कार्य आपने अबैट किया है उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। देखो ये सेक्शन हमारे लिए ये बताता है कि आप अबैटमेंट कर रहे हो, लेकिन आपने अबैटमेंट कर दिया, अगर उसके लिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन ही नहीं बना तो फिर आपको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी? तो इन्होंने कहा जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस बीएनएस में कोई प्रोविजन नहीं है,
तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा। इतनी देर तो हमारी टाइटल की बात चल रही थी, मेन लाइन, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। मतलब कि अगर आपने अबैट किया, अबैट के लिए अगर बीएनएस में पर्टिकुलर सेक्शन बना है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाओगे, लेकिन अगर उसका सेक्शन नहीं बना, अलग से उसकी पनिशमेंट नहीं है, तो जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया उसकी ही पनिशमेंट आपको मिलेगी। जैसे आपने क्या किया, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण किया आपने किसी को उकसाया सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। अब आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अलग से बीएनएस में सेक्शन बना हुआ है, अगर अबैटमेंट किया तो उस सेक्शन में जाएंगे। लेकिन मान लो एक पर्सन ने चोरी का दुष्प्रेरण किया, लेकिन चोरी के दुष्प्रेरण का कोई भी सेक्शन बीएनएस में नहीं है, तो फिर कौन सी पनिशमेंट मिलेगी? तो जो चोरी की पनिशमेंट है वही उस अबैटर को मिलेगी। Whoever abets any offense shall, if the act abetted is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by the संहिता, लेकिन उसके लिए कोई प्रोविजन एक्सप्रेस नहीं किया गया, for the punishment of such abatement be punished, वो पनिश किया जाएगा किससे? with the punishment provided for the offense, उसी ऑफेंस के लिए जो उसके लिए किया गया है उसमें उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो कौन सी पनिशमेंट मिलेगी? अगर अलग से सेक्शन है तो उसमें जाओगे, नहीं है तो जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया उसी में से आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब एक्सप्लेनेशन हमें बताता है कि कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप, षड्यंत्र के अनुसरण में या सहायता से किया जाता है। ये फिर से हमें अबैटमेंट की डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है। याद करो 45 में हमने यही तो पढ़ा था, किसी बात का दुष्प्रेरण क्या होता है कि जब कोई उकसाता है, सहायता करता है, षड्यंत्र में शामिल होता है, वो क्या होता है? अबैटमेंट में काउंट होता है। तो यहाँ पर भी हमें फिर से एक्सप्लेनेशन में बताया कि अपराध का दुष्प्रेरण तब है जब उकसाहट की गई है, षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया या कोई सहायता की गई है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन, इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है। अब देखो इलस्ट्रेशन हमें एक पहले ये कहते हैं कि बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ए उकसाता है। ए उकसा रहा है किस लिए? बी को मिथ्या साक्ष्य मींस झूठे एविडेंस देने के लिए, और उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह झूठे एविडेंस दे भी देता है। अब मिथ्या साक्ष्य देने के दुष्प्रेरण का कोई सेक्शन नहीं है, तो उसको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी? जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए पनिशमेंट है वही उसको मिलेगी। तो फिर डिफरेंस क्या होगा? देखो यहाँ पर जिसने मिथ्या साक्ष्य दिया, जिसने मिथ्या साक्ष्य दिया उसको तो उसी नाम से जाना जाएगा कि उसी अपराध ने, कि इसने मिथ्या साक्ष्य दिया है, वो अपराध किया है। लेकिन जो दुष्प्रेरक होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा? कि इसने मिथ्या साक्ष्य देने का दुष्प्रेरण किया है। पनिशमेंट दोनों की सेम है, लेकिन जिसने अबैटमेंट किया उसके आगे दुष्प्रेरक लग जाएगा, और जिसने ऑफेंस किया उस मिथ्या साक्ष्य उसने दिया है। या सेकंड इलस्ट्रेशन कहते हैं जेड को विष देने का षड्यंत्र ए और बी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये षड्यंत्र कर रहे हैं जेड को जहर देने के लिए। ए उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष खरीदता है और उससे बी को इसलिए परिदत करता है कि वह उसे जेड को दे। बी उस षड्यंत्र के अनुसरण में ए की अनुपस्थिति, ए वहां पे अपीयर नहीं था, जेड को दे देता है, तो जेड की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ बी हत्या का दोषी है और ए षड्यंत्र द्वारा उस अपराध का दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 50। सेक्शन 50 कहते हैं दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरण के आशय से भिन्न आशय से काम करता है। इस सेक्शन 50 में आपको याद रखना है इंटेंशन भिन्न होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं चाहती हूँ, एक पर्सन चाहता है कि उसकी रेपुटेशन खराब हो, एक पर्सन चाहता है उसको फाइनेंशियली लॉस हो, तो दोनों के इंटेंशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जिसने अबैटमेंट किया है उसको अबैटमेंट की पनिशमेंट, जिसने अपराध किया है उसको अपराध की पनिशमेंट दी जाएगी। तो आपको इस सेक्शन में यही लिख देना है आशय भिन्न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देन बात करते हैं सेक्शन 51। 51 कहते हैं दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्रॉब्लम बेसिस से क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्या कहा, आपने अबैटमेंट तो एक अपराध का किया, आपने किसी को उकसाया तो एक अपराध के लिए, लेकिन वो जाके कोई अलग अपराध कर देता है, तो जिसका अबैटमेंट किया आप केवल वहीं तक लाइबल होगे। लेकिन जब आपने उकसाया
और आपने उकसाने के साथ कोई ऐसा और कार्य कर दिया जिसका परिणाम आगे वो अपराध कर सकता है। जैसे कि इलस्ट्रेशन से आपको बताती हूँ, मैंने एक एक्स पर्सन को चोरी के लिए उकसाया कि तेरे को रात को जानी है, चोरी करनी है। अब मैंने क्या किया, उसको सिंपल ये कहा तुझे वहां चोरी करनी है। अब वो वहां जाता है, चोरी करता है, और चोरी करते हुए किसी का मर्डर भी कराता है। कोई पर्सन सोया हुआ है, वो सोचते हैं कि मैं इसको पहले ही मार देता हूं ताकि कोई भी एविडेंस देने के लिए लायक ही ना बचे, तो पर्सन को वहां पे मार आता है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ चोरी का अबेटमेंट किया है, मैंने उसको मर्डर के लिए नहीं उकसाया, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ चोरी के अबेटमेंट के लिए लाइबल ठहराया जाएगा। उसने जो वहां पे मर्डर किया है, मुझे उसके अबेटमेंट की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने एक पर्सन को चोरी के लिए उकसाया कि तुझे वहां जाके चोरी करनी, साथ में मैं उसे एक वेपन भी पकड़ा देती हूँ, मैं उसे एक हथियार भी दे देती हूँ कि अगर कोई बात हो तो तू खुद को प्रोटेक्ट कर लेना, किसी को अगर तेरी इसकी जरूरत पड़ी तो तू इसको बंदूक को चला भी लेना। अब यहाँ पर मुझे पता है कि वो चोरी करने जाएगा, अगर कोई पर्सन उसको रोकता है चोरी करने से तो ये पर्सन जो है आगे गोली भी चला सकता है। मतलब मुझे पता है कि चोरी करने गया और चोरी का परिणाम मृत्यु भी हो सकता है। तो अब मुझे यहाँ पे चोरी के दुष्प्रेरण और हत्या के दुष्प्रेरण के लिए लायबल ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने वेपन दिया उसका ये परिणाम निकल सकता था कि वो पर्सन किसी को मार भी सकता है, लेकिन पहले वाले में मैंने उसको कोई वेपन ऐसा नहीं दिया, फिर भी वो जाके वहां पे किसी को मारता है, तो मुझे वहां पे मर्डर के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। सेकंड वाले में मुझे मर्डर के लिए भी पनिश किया जाएगा। तो क्या कहा, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। एक कार्य का अबेट किया लेकिन दूसरा कार्य करके आ जाते हो, कि जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उस कार्य का दुष्प्रेरण किया है। अब देखो यहाँ पर पहले हमें क्लियर इन्होंने यही बता दिया कि अगर कोई भिन्न कार्य किया जाता है तो अबेटर उसके लिए भी लायबल होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था। अब पहले वाले में जो मैंने आपको बताया, मैंने चोरी के साथ वेपन नहीं दिया था, दूसरे वाले में मैंने चोरी के साथ वेपन दिया था। तो ये कहता है कि जब किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। तो अगर वो दूसरा कार्य उसका अधिसंभाव्य परिणाम है तो दुष्प्रेरक को दोनों के लिए या जितने अपराध किए उसके लिए लायबल ठहराया जाएगा। पढ़ते हैं इंग्लिश में, व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन। तो अबेटर किसके लिए लायबल होगा? उस कार्य के लिए। इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट। तो क्या कहा उसने कि वो उस काम के लिए, उस दुष्प्रेरण के लिए वहां तक लायबल होगा मानो वह काम उसने डायरेक्ट किया हो, लेकिन प्रोवाइडेड दैट द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। क्या होना चाहिए? अधिसंभाव्य परिणाम होना चाहिए ऑफ द अबेटमेंट, उस दुष्प्रेरण का, and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in the pursuance of conspiracy which constituted the abetment। तो यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन में तीन चीजें बता दी कि अगर वो अधिसंभाव्य परिणाम हो सकता है अगर उसने उसके लिए उकसाया, षड्यंत्र में शामिल हुआ या उसकी सहायता की। तो ये सेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि अबेटर की लाइबिलिटी कितनी है जब एक कार्य का अबेटमेंट किया जा रहा है उससे अदर देन कोई और कार्य किया जा रहा है। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, वो पढ़ते हैं। देखो क्या हुआ, मैं आपको इस वाले इलस्ट्रेशन को मैं आपको सिंपल बताती हूँ। मैंने एक बालक को उकसाया कि तुझे एक पर्सन को जाके जहर देना है। देखो क्या हुआ, ये एक्स और वाई पर्सन आपस में खाना खाते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे सफर हो, जो भी हो, ये हमेशा साथ बैठ के खाते हैं। मुझे इस चीज के बारे में पूरा पता था कि ये दोनों साथ बैठ के खाते हैं। मैं एक जेड जो बालक है, मैंने इसको उकसाया कि तुझे इस एक्स पर्सन को जहर देना है।
ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये दोनों साथ बैठ के खाना खाते हैं और मैं इस बालक को कह रही हूँ कि तुझे एक्स पर्सन को जहर देना है। अब ये तो बालक है, ना समझे, इसने जाके क्या दे दिया, वाई के खाने में जहर डाल दिया। तो अब मुझे, जिसने अबैटमेंट किया है, मैंने अबैटमेंट किया है, तो मुझे इसका अधिसंभाव्य परिणाम था कि ये जो जहर है एक्सचेंज हो सकता है। तो चाहे मैंने इसके लिए अबैट किया लेकिन इसको नहीं दिया और इसको दे दिया, तो अब मुझे इसके हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। उस बालक को तो कोई पनिशमेंट मिलेगी नहीं, क्योंकि 7 साल से कम के बच्चे को पनिश करते ही नहीं है। तो मुझे इस पर्सन के भी अबैटमेंट के लिए, मर्डर के अबैटमेंट के लिए लायबल ठहराया जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया। सेकेंड इलस्ट्रेशन है, देखो क्या कहा, बी को जेड का घर जलाने के लिए ए उकसाता है। ए को उकसाया जाता है किस लिए, जेड का घर जलाने के लिए। बी उस घर को आग लगा देता है, बी ने, मैंने उकसाया, उसने घर को आग लगा दी और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी भी करता है। मैंने सिर्फ घर जलाने के लिए उकसाया, चोरी के लिए नहीं कहा, लेकिन वो जाके चोरी भी करता है। ए यद्यपि घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, बट चोरी के अबैटमेंट का दोषी नहीं है, क्योंकि चोरी एक अलग कार्य थी और घर जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं थी। तो मैंने सिर्फ अबैट किस लिए किया, चोरी के घर जलाने के लिए, लेकिन वो जाके वहां पे चोरी भी करता है। दोनों कार्य अलग अलग थे, कोई अधिसंभाव्य परिणाम नहीं निकल रहा चोरी का, तो इसलिए मुझे सिर्फ घर जलाने के लिए पनिश किया जाएगा, चोरी के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक और इलस्ट्रेशन, मैंने ये जो आपको स्टार्टिंग में 2 एग्जांपल बताए थे ना, कि पहले मैंने सिर्फ चोरी के लिए उसको भेजा, उसको कोई वेपन नहीं पकड़ाया, तो मुझे सिर्फ चोरी के लिए लायबल ठहराया जाएगा। सेकंड वाले में अगर मैं उसको हथियार पकड़वा रही हूँ, घातक आयुध दे रही हूँ चोरी के साथ, तो ये इसका अधिसंभाव्य परिणाम था। अगर वहां पे वो किसी का मर्डर करके आता है तो मुझे पनिश किया जाएगा। ये जो मैंने स्टार्टिंग में इलस्ट्रेशन समझाया था वो यहाँ पर यही है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 52। दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय होगा। इस सेक्शन को सिर्फ आपको टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, आगे का मेंस का हम इसका नहीं पढ़ते, सिर्फ आपको नोट्स में इसका टाइटल लिखना है। देन बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 53 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को जो अबैटमेंट वाला है इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी वीडियो अच्छी लग रही है, नोट्स बना रहे हो तो कमेंट्स कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, एंड थैंक यू सो मच।